हेलो दोस्तों, हिंदी भूत की कहानियाँ में मैं हेमंत एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आप सभी लोगों ने जो इतना सपोर्ट और सहयोग दिया है, उस सब के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं एक बार उनसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई कहानियों की नोटिफ़िकेशन के लिए नोटिफ़िकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दें। अगर आप अपनी कोई सच्ची घटना पर आधारित ऐसी ही कोई अनुभव या कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे ईमेल आईडी पे आप अपनी कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर ने जो बागबाहरा से हैं, उन्होंने अपना नाम शेयर नहीं किया है। उन्होंने ऐसी ही एक कहानी जो उनकी जीवन में घटी थी, हमारे साथ शेयर की है। आज हम आपसे वही कहानी शेयर करने जा रहे हैं। ये बागबाहरा से हैं। इन्होंने अपना नाम तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन हम इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं। तो आइए सुनते हैं इन्होंने हमारे साथ जो अपनी कहानी शेयर की है। मैं बागबहरा से हूँ। मैं जब 4 साल का था, तब मैं और मेरी माँ सुबह-सुबह हमारे खेत में उड़द और मूँगफली काटने जाते थे। तब एक दिन हम सब रात के 3 बजे खेत जा रहे थे। तभी हमारे रास्ते में पड़ने वाले इमली का झाड़ अपने आप झरझर करके हिलने लगा और मैं ज़ोर से डर गया। तभी मेरी माँ ने मुझे अपनी गोद में ले ली। मेरी माँ भूत से नहीं डरती। फिर माँ ने उसे अनदेखा करते हुए आगे को चल दी और मैं काफ़ी डरा हुआ था। तभी माँ ने मुझे बहलाने के लिए कहा कि वहाँ एक पक्षी था जो रात में अपना खाना ढूँढने निकला था। फिर मैंने भी उसे अनदेखा कर दिया। कुछ दिन बीतने के बाद जब हम उस जगह उसी समय वहाँ से जा रहे थे, फिर वही इमली का झाड़ उसी तरह हिलने लगा। माँ फिर मुझसे झूठ बोली, लेकिन मैं समझ गया था कि हमारे अलावा कोई और है हमारे आसपास। करीब 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन इस बात को मेरी माँ ने किसी को भी नहीं बताया। लेकिन मैं घर आने के बाद बार-बार इस बात पर चर्चा किया करता था और इस बात पर मैं अपनी माँ से बहुत डाँट भी खाया था। तभी एक दिन मैं, मेरी माँ और पापा बागबाहरा से कुछ ही दूर बस्ती बागबाहरा गए थे, अपने पुराने वाले घर में। तभी हमें खबर आई कि हमारे नए घर जो कि लालपुर में था, वहाँ हमारे मामा और मामी आई हैं। तभी हम रात को अपने नए घर जाने की सोचने लगे। फिर हम खेतों वाला रास्ता चुने। काफ़ी रात हो चुकी थी और खेत के रास्ते हमारा नया वाला घर नज़दीक पड़ता था। रात के करीब 9 बजकर 5 मिनट हो चुके थे। हम रास्ते में थे, लेकिन कोई छलावा हमारे घर में हमारे ही रूप में चला गया और वहाँ जाके बोला वो, "कौनो हो तो, खाई पटला खोलो, हमन तुम्हार माँ पापा हरन।" ये छत्तीसगढ़ी भाषा थी। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि कोई है तो दरवाज़ा खोलो, हम तुम्हारे माता-पिता हैं। लेकिन हमारे मामा समझ गए और बोले कि मैं तो थोड़ी देर पहले फ़ोन लगाया था, तो तुम बस्ती बागबाहरा में थे। तुम इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए? तभी मामा हमें फ़ोन लगाए, तो हमारा फ़ोन बंद बताया। फिर एक बार उन्होंने हनुमान जी का नाम लिया और फिर से फ़ोन लगाया, तो मेरे पापा फ़ोन उठाए। तभी मामा पूछे कि तुम लोग कहाँ हो? पापा बोले कि हम खेतों के रास्ते आ रहे हैं, अभी तालाब के पास पहुँचे हैं। फिर मामा बताए कि आप लोग तालाब के पास हो, तो यहाँ घर का दरवाज़ा कौन पीट रहा है? पापा घबरा गए और मुझे उठाकर जल्दी-जल्दी चलने लगे। जब हम घर पहुँचे, तो देखे वहाँ बाहर कोई नहीं है। हम जल्दी से अंदर गए। मैं काफ़ी नींद में था और मैं सोने के लिए बैठक वाले कमरे में घुस गया। फिर सब अंदर आ गए और मेरे पापा ने सारे दरवाजे लॉक कर दिए। मैं बैठक वाले कमरे में चैन की नींद सो रहा था। तभी अचानक एक चींटी मेरे कान में घुस गई और मेरी नींद खुल गई। तो मैंने देखा कि कोई दरवाज़ा पीट रहा था। मैं बहुत डर गया।
ज़ोर से चीखने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर मैंने देखा कि कोई काला साया छत पर चल रहा था। फिर मैंने देखा कि खिड़की से कोई अंदर अपना हाथ डाल रहा है, तो फिर मेरे मुँह से चीख निकल गई और मेरे मम्मी-पापा और मामा-मामी भागकर बैठक वाले कमरे में आ गए और मुझे उठाकर ले गए। तब मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया, तो मैंने ये बात सबको बताई। फिर तांत्रिक बुलाकर हमारे घर में झाड़-फूँक कराई गई। आज 16 साल हो गए हैं इस बात को और हम भूत जैसी किसी चीज़ को नहीं जानते। जय बोले की, लेकिन वह लोग कौन थे, आज तक राज बना हुआ है। कोई अपना था कि कोई गैर।